Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, everyone. Please start your video, all of you. Okay, sir. All of you, please start your video. Priyansh Mittal, you are looking good. Please start your video. Okay, sir, I am just waiting. Thanks. We are doing the chapter Simple Interest. This is your chapter number 12. We are on exercise 12A. Question number. Which question we have to do today? Yes, sir. We have to do question number. I think we have done the 16th one. Have we done the 17th also? No. A sum of money invested at 8% per annum amounts to rupees this in these years. What will it amount to in 2 years, 8 months? Yeah. We have to do the 17th one. Okay, so all of you, I am explaining the question. 17th question. A particular sum of money invested at 8% per annum. That means principal is missing. पर्टिकुलर सम ऑफ मनी का मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. कोई मनी इन्वेस्ट किया गया था, पता नहीं कितना किया गया था. जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. बट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% पर एनम. अमाउंट्स टू यानी कि अमाउंट दिया हुआ है ₹12122. वीडियो ऑन कर लो बच्चों. किबला बेटा इन 2 years टाइम पीरियड 2 years. तो 2 years में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, अमाउंट मिला हमको 12,122. तो पहले तो आप प्रिंसिपल निकालेंगे. सो यू ऑल विल फाइंड आउट द प्रिंसिपल. स्टार्ट डूइंग इट. फाइंड आउट द प्रिंसिपल. मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग आंसर बताएंगे. किबला बेटा गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. हाउ आर यू? Sir, fine. How are you? आई एम आल्सो फाइन. आर यू मिसिंग योर फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay. Why are you not going for offline classes? Sir, actually, bus is not coming at my home house. You live in Faridpur? Sir, near Faridpur. Near Faridpur, okay. Okay, all of you start finding the principal.
So what is the principle, everyone? I don't know. Don't know? Amount हमको 122 ये दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सो इन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला। अब यहाँ तो एसआई भी नहीं मालूम है, तो एसआई की जगह क्या यूज करेंगे? एसआई की जगह अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यूज करेंगे। बस इतनी सी ट्रिक है। अगर आपको एसआई नहीं दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है, तो फिर एसआई की जगह अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लगा दीजिए। कोई मुश्किल काम है? बहुत इजी काम है ये, याद रहेगा। आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है हर क्वेश्चन में। कुछ भी मिसिंग हो, चाहे एसआई ना दिया हो या प्रिंसिपल ना दिया हो, ना रेट, चाहे रेट मिसिंग हो, जो भी चीज मिसिंग होगी, आप सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे मैंने एरो लगाया है। आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, जैसे कि यही वाला प्रिंसिपल फाइंड करना है, बट आपको ना तो प्रिंसिपल गिवन है ना एसआई गिवन है, एसआई भी नहीं है, तो एसआई की जगह बस a माइनस पी पुट कर देंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम बस वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा 12122 माइनस p इक्वल्स टू p इंटू r 8% टाइम 2 years अपॉन 100। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 into 12122 minus p equals to 16p। 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1212200 minus 100p equals to 16p। 1212200 equals to 116p। 100p RHS में जाके ऐड हो गया, सो P हो जाएगा आपका 1212200 अपॉन 16, सॉरी 116। कटिंग सेटिंग करिए, 4 से कट कर लीजिए। 116 डिवाइडेड बाय 4, 2 3 6 36 9। 1212200 को भी 4 से कट कर लो, so you get 303 3050। अब just check whether this is divisible by 29 or not. Can we divide this number by 29? Long division लगा लो, 29 से इसको लॉन्ग डिवीजन करके डिवाइड कर लो, कट जाएगा ये 30350। so 129, 1 3 कॉपी कर लिया, 0 और 0 कॉपी कर लिया, 130। तो बेटा 130 देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 29 इंटू 3 4, 29 इंटू 4 158, 116, 4 टाइम्स 116, ठीक है, माइनस ये बचा आपका 1414, 5 कॉपी हो गया, बस यहाँ आ गया 5, 145, 0, एक और 0 बचा है, वो भी कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे, तो 10,450। द प्रिंसिपल इज रुपीज 10,450। कोई डाउट है इसमें? बताइए, आ गया समझ में? No, sir.
तो ये प्रिंसिपल है, बट अभी Yes, sir. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी यहाँ कह रहे हैं व्हाट विल इट अमाउंट, यही जो प्रिंसिपल अभी आपने निकाला, इसमें अमाउंट कितना होगा अगर हम इसको 2 years 8 months पे इन्वेस्ट करें एट 9% पर एनम। अब प्रिंसिपल, अब क्वेश्चन इसके आगे से एक तरीके से नया क्वेश्चन बन गया। अब ये कह रहे हैं टाइम पीरियड अब लगा दो 2 साल 8 महीने, ऐसा बोला इन्होंने। फिर से इसको 2 years 8 months के लिए इन्वेस्ट कर दो एंड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, कितने टाइम इतना रेट पर, ठीक है। अब अमाउंट निकालना है, तो अगेन वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टाइम है इसको पहले ईयर्स में चेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 + 8/12, 12 से डिवाइड कर लेते हैं मंथ्स को ईयर्स में चेंज करने के लिए, सो दिस बिकम्स 2 whole 2/3 which is also equal to 6 + 2 8, 8/3, ठीक है। 8/3 years। अब SI equals to P into R into T upon 100, so SI is equal to P is 10,450, R is 9, time period is 8/3, ये रहा 3 upon 100, ठीक है। लेट्स डू सम कटिंग शटिंग, 3 से 9 को कट कर दो 3, 10 बचा है, 10 को भी कट ही कर लो, 2 से काट लो 5, यहाँ 2 से काट लो 4, 5 से काट लो 1045 को 209, 209 इंटू 12, SI इक्वल्स टू 209 इंटू 12, बताइए कितना आया। 9 इंटू 12 कितने होते हैं बेटा, 108। 508, just check, my maths is a little weak, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, कैलकुलेशन मेरी और ज्यादा वीक है मैथ्स में, कैलकुलेशन इज द वीकेस्ट पार्ट। चेक कर लीजिए सही करा है मैंने या नहीं, 209 इंटू 12 करके देख लो। अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI, P इज 10,450 प्लस SI 2508, 8 5 4 + 5 9 2 1, so rupees 12,950, okay, is it correct? Yes, sir. Have you all understood? Yes, sir. आगे बढ़ जाए बेटा, समझ में आ गया। लेंदी क्वेश्चंस हैं ये थोड़े, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी आपको बोरियत हो रही होगी एक एक क्वेश्चन अगर इतना लेंदी हो जाता है तो, लेकिन मुझे खुद लग रहा है लेंदी है। सर मेरा तो 2 पेज में आया है। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, बट मुश्किल नहीं है, लेंदी है। लेंदी होने का मतलब ये नहीं है कि डिफिकल्ट। यस, सॉरी, Please scroll down. स्क्रॉल डाउन, ये लीजिए सर, फाइन।
Yes, all of you. हटा दें? Yes, sir. Done? Yes, sir. Done. Yes, sir. Okay. Question number 18. सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसलिए at what rate percent per annum will rupees 3600 principal rupees 3600 will amount to rupees, यानी कि amount of principal दोनों गिवन, rate of percent rate percentage नहीं दी हुई हमको, rate of interest 473234 is the amount, 4734, time period 3 whole 1 upon 2 years. क्वेश्चन समझ में आया आपको? एवरीवन प्लीज रीड द क्वेश्चन. एट व्हाट रेट परसेंट per annum will rupees 3600 amount to rupees 4734, यानी कि कितने रेट पर इतना पैसा प्रिंसिपल जो है वो इतने से इतना बन जाएगा, यानी कि अमाउंट इतना हो जाएगा इन 3 होल 1 अपॉन 2 ईयर्स. अगर आपने 3 होल 1 अपॉन 2 ईयर्स के इन्वेस्ट करा और आपको अपना पैसा इतने से इतना बनाना है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए, तो वही आपको फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. करना शुरू करें. तो जैसा कि मैंने Yes, कहा, sir. एवरीवन यूज द सेम फॉर्मूला फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है अब हमारे पास. चलिए यूज कर लिया. अब देखिए हमको यहाँ पर प्रिंसिपल पता है, पी की वैल्यू लगा देंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमको फाइंड ही करना है, नो प्रॉब्लम. टाइम पीरियड पता है. क्या हमको ऐसा ही पता है? नहीं पता है. जब हमको ऐसा ही नहीं पता होता है तो मैंने अभी अभी एक बात बताई थी आपको, तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही की अमाउंट जगह माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल पुट कर देते हैं. एक्सीलेंट. सो 3600, चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे वैल्यूज. P इंटू आर. समझ में आ रहा है? अब बताओ बच्चों, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Yes, मुश्किल sir. तो नहीं है? तो अमाउंट इज 4734 माइनस प्रिंसिपल इज 3600. RHS में 3600 प्रिंसिपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता. टाइम पीरियड 3 होल 1 अपॉन 2 का मतलब होता है, सुपरमैन ने बताया था 7 अपॉन 2 ईयर्स. याद है आप लोगों को? 7 अपॉन 2, गलती से मैंने 3 अपॉन 2 लिख दिया. देखिए 7 अपॉन 2. ओके, सो ये माइनस कर लो बच्चों. 1134 आया. ये 100 के 2 जीरो उड़ा दो. 36 से कट कर दिया. 2 से भी कट कर लो इसको. 36 डिवाइडेड बाय 2 इज 18. तो ये बचा 18 इंटू 7 इंटू आर. ठीक है. तो जब हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो हम फालतू मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं. ये 18 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कटिंग करनी, तो क्या फायदा मल्टीप्लाई करके. आ रही है मेरी बात समझ में? ये सारी ट्रिक्स जो है मैथ्स में कैलकुलेशंस की जब आप लर्न करेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा. और पता लगा मल्टीप्लाई करने बैठेगा फिर दोबारा कट भी करना है, तो ये तो डबल काम आपने अपना बढ़ा लिया. देखो कट करो इसको. 43 6 टाइम्स 2 162. 18 से 162 को कट करेंगे 9 आ जाएगा चुपचाप. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम. बताइए कितनी इजीली हो गया. एनी डाउट? यही आंसर है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना. तो ये क्वेश्चन तो शॉर्ट एंड स्वीट. एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. This one is very easy. एक्सीलेंट. मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. हाँ जी. Yes, sir. This question is easy. जी.
आगे बढ़े। हटा दें बेटा, हैव यू ऑल नोटेड द क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, question 19, let me read the question. If rupees 640 amounts to rupees 768 in 2 years 6 months, यहाँ पे फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है. What will rupees 850 amount to in 3 years in at the same rate percent per annum? तो क्वेश्चन 18 जो है आधा तो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 19. ध्यान से देखिए फर्स्ट लाइन में क्या क्या चीजें गिवन है. इफ रुपीज 640 अमाउंट्स टू रुपीज 768, यानी कि प्रिंसिपल गिवन है 640, अमाउंट गिवन है 768, टाइम पीरियड गिवन है 2 years 6 months. तो बताइए यहाँ तक सेम है क्वेश्चन, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम गिवन है क्वेश्चन 18 की तरह बिल्कुल. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आपको फाइंड करना है. फिर उसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, पहले आप रेट निकालेंगे, फिर वही रेट का यूज करेंगे सेकंड पार्ट करने के लिए. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आपको प्रिंसिपल अब दे रखा है 840 850, टाइम दिया हुआ है 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था क्वेश्चन के, मतलब निकालेंगे तो वो रेट का यूज करेंगे, प्रिंसिपल दिया है, टाइम पीरियड दिया है और अमाउंट निकाल लेंगे. समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है एवरीवन? Yes, sir. सो कैन यू ऑल ट्राई दिस सर क्वेश्चन राइट नाउ? मैं आपको टाइम देता हूँ ट्राई करने के लिए. मैं चाहता हूँ आप लोग अपने आप कुछ करें, मुझे अच्छा लगेगा आंसर बताएंगे तो. ओके, सो मैं एनेबल कर रहा हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स. आप पहले मुझे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, डोंट वरी. पहले आपको देखिए प्रिंसिपल दिया है 640, अमाउंट दिया है 768, टाइम दिया है 2 years 6 months. तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे इन तीनों चीजों से. फर्स्ट लाइन में जो दिया है तीनों चीजों की हेल्प से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल रुपीज 640, अमाउंट is rupees 768, time period 2 years 6 months. 2 years 6 months को जब आप years में चेंज करेंगे तो ये आपका 2.5 यानी कि 5/2 years बन जाएगा. ठीक है, 5/2 years हो गया ये. अब आप यहाँ पर रेट फाइंड कर लेंगे जैसे क्वेश्चन 18 में करा था, बिल्कुल सेम वैसे ही. आपका रेट व्हाट्सएप करो. फिर रेट निकालने के बाद अब एक और पार्ट है क्वेश्चन का. ये जो रेट आपने निकाला, आप सेकंड पार्ट में इस रेट को यूज करेंगे. प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है. सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल इज 850, टाइम पीरियड इज 3 years. फिर दोबारा से अमाउंट निकालेंगे. आ गया समझ में? ओके, स्टार्ट डूइंग. पहले रेट निकालो, रेट की वैल्यू यू विल सेंड इन द चैट बॉक्स, सेंड योर आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग आंसर खुद निकालेंगे. मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि बच्चों ने कुछ सीखा. ओके, तो रेट बताओ पहले कितना आएगा, फिर अमाउंट बताना सेकंड पार्ट में अमाउंट कितना आएगा. ठीक है, स्टार्ट डूइंग.
Okay, so very good. Many of you send the answers. मुझे बहुत अच्छा लगा. First of all, आंसर सही हो या गलत हो doesn't matter, but you have at least tried. Very nice. देखिए. Okay, so let's check क्या है. So we will use this because SI is not given. A minus P equals to P into R into T upon 100. And can I tell the rate? What is it? हाँ, what is the rate? So the rate is 8%. 8%. अभी चेक करते हैं. 768 minus 640 equals to 640 into R into T 5 upon 2 upon 100. ठीक है. अब 768 minus 640 is 128. 128. ये 0 0 कट गए. 5 कटो, यहाँ पे 2 आ गया. हाँ, ये 2 2 यानी कि 4. 64 को 4 से कट कर लो. 16. So this is 16R. 128 divided by 16 is equal to R. Therefore, R is equal to 8% per annum. This is your rate of interest. Very good. Excellent. Now this rate will be used to find the new amount. Whereas the new principal is, what is the new principal? 850 rupees. The time is 3 years. ठीक है. अब ये जो नया रेट है ये यूज किया जाएगा फॉर द अमाउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द एसआई. P into R into T upon 100. ओके. निकाल लिया है आप सबने? नहीं निकाला है तो अब निकाल लो बच्चों. बहुत से बच्चों ने ऑलरेडी निकाल लिया. वेरी गुड. एक्सीलेंट. बहुत अच्छा लगा मुझे देख के. Sir, can you scroll up? या टेक अ स्क्रीनशॉट. द मीटिंग इज अबाउट टू एंड. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो.